हम सभी लोग एक ही बात पर रोज विचार करते हैं कि अपने जीवन को हमें कैसे अच्छा बनाने के लिए उपाय करना चाहिए। बार बार किसी विचार को करने से उस विचार में दृढ़ता आती है और जिसके जितने दृढ़ विचार हैं वो अपने उन दृढ़ विचारों के द्वारा अपने आचरण को भी उतनी आसानी से परिवर्तित कर लेता है। हमारे खोटे विचारों की दृढ़ता इतनी अधिक है कि हम नहीं चाहते तब भी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम स्वयं भी पसंद नहीं करते उन्हें भी हम करते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं वे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ विचार है लेकिन विचारों की दृढ़ता नहीं है। तो हमने पिछले दिनों अपने इस विचार को दृढ़ बनाने के लिए बहुत प्रकार से बार बार विचार करने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन को इस बार अच्छा बनाना है। ये अवसर हमारे जीवन में अब हमें खोना नहीं है। जितना जीवन शेष रहा है उसे ही अच्छा बना लें। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक क्षण भी अगर हमारा अच्छा हो गया तो पीछे और आगे के पूरे जीवन को हम उस एक क्षण की अच्छाई से अच्छा बना सकते हैं। जैसे वर्षों से संचित अंधकार को अगर एक प्रकाश की किरण हमारे पास हो तो हम क्षण भर में अलग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा यदि वर्तमान ठीक हो जाता है तो हमारा अतीत और हमारा भविष्य दोनों ही संभल जाते हैं। इसलिए हमारी रोज रोज ये कोशिश होनी चाहिए कि आज और हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ये हमारे जीवन का हम सूत्र बना लें, हम अपने जीवन का ये बोध वाक्य बना लें कि मुझे रोज अपने जीवन को पहले से और बेहतर ढंग से जीना है। और वो तब संभव होता है जबकि हमें वैसा माहौल मिले, वैसा एनवायरनमेंट मिले, वैसे लोग मिले जिनके सानिध्य में बैठ करके हम अपने आप प्रमोट हों अच्छे काम करने के लिए, तो आसानी हो जाती है। जैसे कि कोई इस पार से उस पार जाना चाहे तो नाव के सहारे जाएगा, पर एक तो नाव चलाने का ढंग वो है कि जिसमें हम अपने हाथ से कुछ चप्पू चलाएं और नाव खें और उस पार जाएं, और एक और होती है पाल वाली नाव जिसमें पाल खोल दिए जाते हैं तो हवा जैसे ही चलती है तो हमें बिना चिप्पू चलाए बस सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि टर्न भर करना पड़ता है अपनी नाव को एक प्रॉपर डायरेक्शन में। बस इतना काम अपने को करना और नाव आसानी से चलती जाती। पाल वाली नाव में ऐसा ही होता है। तो ये जो पाल खोल करके और हवाओं के डायरेक्शन में और हम चलते चले जाते हैं वो क्या चीज है? वो सत्संग है। वो पाल वाली नाव की तरह है जिसमें हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमें दिया सलाई जला करके रोशनी करनी पड़ती है, उसमें तो हमें टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि दिया सलाई कैसे रगड़ी जाए और कैसे जलाई जाए। लेकिन अगर दीपक एक जलता हुआ हो और हमारा बुझा हो तो हम थोड़ा सा उसके निकट खिसक आए तो हमारा दीपक भी जल जाएगा। ज्यादा हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक आसान तरीका है। इसीलिए हमारे यहां पर ये बात रखी है कि भगवान के चरणों में जाकर के बैठो, मन निर्मल होगा। गुरुजनों के निकट जाकर के बैठो, मन निर्मल होगा। जिनवाणी नहीं पढ़ती बनते, पढ़ते नहीं बनती मान लो, तो जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं उनके पास जाके बैठ जाओ। अरे कुछ तो दो शब्द सुनने में आएंगे। ये है सत्संग करने का और अपने जीवन को सत्संग से आसान बनाने का एकदम आसान तरीका। इसमें हमें बहुत मेहनत करने की, बस सिर्फ इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि अपना मन बनाना पड़ेगा। मन का बड़ा खतरा है, वो अपनी बात नहीं मानता। इतना ही अपन कर ले में तो मन को मनाने के लिए फिर आचार्य भगवंत भी सब समझते हैं। वो उन्होंने हमारे मन पर काबू करने के लिए हमें सलाह दे दी। क्या? जब तुम्हारा मन अच्छा हो तो संकल्प कर लेना। हाँ,
थोड़ी देर को तो अच्छा होता ही है। जब अच्छा मन हो तब संकल्प कर लेना कि मैं तो ये काम करूंगा ही, मैं रोज मंदिर जाऊं, मैं रोज महाराज को आहार दूं, मैं तो रोज 2 शब्द जिनवाणी के पढ़ूं, मेरा तो संकल्प है। अब कभी अगर मन गड़बड़ाएगा तो वो जो संकल्प है वो हमें संभाल लेगा। देखो कितना आसान तरीका बता दिया। हमें अपने मन को इन सब की संगति में ले जाना है, और हो सकता है कि ये मन सत्संगति से बचने का प्रयास करे। कहे कि क्या रखा हुआ है, महाराज के पास घंटों बैठेंगे, क्या करेंगे वो हमारा, क्या वो हमारी नौकरी लगवा देंगे, क्या वो हमारा धंधा चलवा देंगे, क्या करेंगे वहां जाकर के? अरे कुछ काम धाम करो, क्या करेंगे जिनवाणी पढ़ के? अरे स्कूल की पढ़ाई पढ़ो जिससे कोई सर्विस का ठिकाना लगे। क्या धरा है इसमें कि आत्मा क्या है और जीव क्या है और पुद्गल क्या है, इसको पढ़ने से क्या होने वाला? ऐसा मन अपन को सलाह दे सकता है। क्या करना, पूजा करके घंटे भर खराब होता है। आहार दान, अरे सवेरे से बनाते रहो और आत बात है ही नहीं है। हाँ, ऐसा मन में आ सकता है सैकड़ों दफे, क्योंकि मन का संस्कार है। ये सत्संगति और भले काम करने से जी चुराता है। ये मन तर्क देता है बहुत प्रकार के कि ऐसा करने से क्या होने वाला, कुछ और करो, दुकानदारी देखो जिससे कि फायदा है। तब उस समय हमारा संकल्प काम आएगा। इसलिए सत्संगति और साथ में सत्संगति का संकल्प कर लेना चाहिए। श्रावक के जीवन